हेलो एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम ग्रुप थ्योरी। न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो पार्ट बचा हुआ है वो मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी, ठीक है। अब ये जो ग्रुप थ्योरी है, इस ग्रुप थ्योरी में ओके, चलो। ग्रुप थ्योरी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें फर्स्ट है कि व्हाट इज द ग्रुप, व्हाट इज ग्रुप। तो ये जो है ग्रुप थ्योरी के बारे में डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ग्रुप जो है वो ग्रुप होता क्या है। अब देखिए कि ग्रुप थ्योरी जो है एक इटसेल्फ दिस इज वेरी, ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो आप मैथमेटिकल साइंस में आप इसको पढ़ते हैं। बट हमें फिजिक्स में भी है, बट इसका पूरा बुक है। बट हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है, हम वही पार्ट डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो ये जो ग्रुप है, ग्रुप क्या होता है? So group is nothing but the collection of distinct element, distinct element, distinct element which follows laws of composition, which follows laws of composition. Okay. तो आपके मन में ये सवाल आया होगा कि सर व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ दिस लॉज ऑफ कंपोजिशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो ग्रुप जो है वो ग्रुप को क्या बोला जाता है, किसको ग्रुप बोला जाता है? लेट से मैं यहाँ पे एक ग्रुप मान रहा हूँ, लेट से जी, एंड ये ग्रुप जो है उस ग्रुप में लेट से ए बी सी डी ऐसे बहुत सारे एलिमेंट इस ग्रुप में प्रेजेंट है। अब इसको ग्रुप हम तभी मान सकते हैं, इसको ग्रुप कब मानेंगे हम? तो इस कलेक्शन मतलब आप सब लोगों को पता है, कलेक्शन ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट। डिस्टिंक्ट एलिमेंट मतलब कि ये जो ग्रुप है इसमें हर एक एलिमेंट जो है वो अलग होना चाहिए, और इन अदर वर्ड वी कैन से कि उस ग्रुप में जो रिपीटेशन है, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। सो नो रिपीटेशन, नो रिपीटेशन मतलब नंबर का यहाँ पे अगर ए है तो बाद में ए जो है वो ए नहीं आना चाहिए। दैट मींस रिपीटेशन जो है वो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। इसको क्या बोला जाता है? ग्रुप बोला जाता है। विच फॉलोज द लॉज ऑफ कंपोजिशन। ओके, विच फॉलोज द लॉज ऑफ कंपोजिशन मतलब यहाँ पे ग्रुप जो है, ग्रुप ये जो है इसको हम ग्रुप बोल सकते हैं, बट उसके लिए भी कुछ रूल्स है। इट्स नॉट लाइक दैट कि हमने ग्रुप जो है उस ग्रुप को यहाँ पे लिखा है एंड देन हम बोलेंगे कि ये ग्रुप फॉलो करेगा एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे लॉज ऑफ कंपोजिशन मींस व्हाट। जैसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है हम डिस्कस करते हैं, सेम प्रॉपर्टी जो है वो ग्रुप के लिए भी है। ग्रुप फॉर्म करने के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ऐसे कितने प्रॉपर्टीज हैं? तो लेट्स से दिस इज द ग्रुप। ये नेसेसरी नहीं है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए। ओके, एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट है मतलब वो ग्रुप हो सकता है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। लाइक लेट्स से मैंने अगर यहाँ पे मैंने ये जी लिया, तो ये जी लेट्स से मेरे पास है 1 2 3 1 4 5, सो क्या ये ग्रुप बनेगा? नो, दिस इज नॉट द ग्रुप। तो इसको हम ग्रुप नहीं बोलेंगे। क्यों? बिकॉज डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमने बोले हैं मतलब नो रिपीटेशन, बट यहाँ पे 1 एंड 1 का क्या हो रहा है? रिपीटेशन होता है। तो ये जो ग्रुप है ये ग्रुप फॉलो नहीं होगा। अगर मैंने लेट्स से यहाँ पे एक को हटा दिया देन व्हाट विल हैपन? तो आप बोलोगे सर ये ग्रुप है। नो, हम डायरेक्टली यहाँ से बोल नहीं सकते कि ये ग्रुप है या नहीं है। उसके लिए हमें ये जो चार प्रॉपर्टी जो है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो सेटिस्फाई होना चाहिए। अब क्लोजर प्रॉपर्टी मींस व्हाट? तो व्हाट इज दिस? आई एम जस्ट अज्यूमिंग दिस इज अवर ग्रुप। तो ये जो एलिमेंट है दिस आर द एलिमेंट्स। तो ये क्या है? एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स किसके हैं? दिस आर द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। तो क्लोजर प्रॉपर्टी मींस व्हाट कि ए स्टार बी, ठीक है। सो लेट्स से लेट ए एंड बी, लेट्स से ए कॉमा बी, दिस बिलोंग्स टू जी। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। मतलब ये ए एंड बी जो है ये जी जो ग्रुप है उसके एलिमेंट है, ठीक है। एंड अगर ऐसा है तो ए स्टार बी इज इक्वल टू
B star A, this is also belongs to G। ठीक है, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। तो आपके मन में फिर से सवाल आया होगा कि सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस स्टार। तो इस स्टार का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टार, इस स्टार का मतलब क्या है। तो ये जो स्टार है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ये एडिशन होगा और मल्टीप्लीकेशन होगा, और मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, सो मतलब क्या है कि मतलब मैंने यहाँ पे ये जो ग्रुप है उसमें से कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए। लेट्स से मैंने यहाँ पे ए भी लिया है, आपको लगेगा नहीं सर हमें एक्स वाई लेना है, तो आप ले सकते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, बट वो जी का जो ग्रुप है, ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए। देन इफ यू टेक ए स्टार बी, ठीक है, तो ए स्टार बी जो है, और इन अदर वर्ड वी कैन से दिस, ये लिखने से बेहतर है इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिखता हूं, ठीक है, कि ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। तो दो एलिमेंट हमने लिए, तो उनका जब आप एडिशन करोगे, तो एडिशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर भी इस ग्रुप में होना चाहिए। लेट्स से ये मेरा ए, लेट्स से मेरा 2 है, एंड बी मेरा लेट्स से कितना है, 3 है। तो इनका ए स्टार, और हम पहले एडिशन अगर ले रहे तो कितना होगा, 2 + 5 इक्वल टू कितना होगा, 5। तो ये जो 5 है, ये 5 इस ग्रुप में होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे ये ग्रुप ऐसे लिया 2 3 4 6 8, अगर ये मैंने ग्रुप ऐसे लिया, तो यहाँ पे रिपीटेशन हो रही है क्या, नो रिपीटेशन। तो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप में अगर मैंने ए को 2 लिया, बी को 3 लिया, तो 2 + 3 कितना है, 5। तो इसमें 5 है क्या, नहीं है, मतलब ये जो है ये ग्रुप फॉर्म नहीं हो सकता। तो ग्रुप फॉर्म होने के लिए क्या होना चाहिए, एडिशन जो है, इनका जो एडिशन होगा वो एडिशन इस एलिमेंट में प्रेजेंट होना चाहिए, एंड एडिशन भी है एंड मल्टीप्लीकेशन भी है। दैट मींस a + b बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, g होना चाहिए, एज वेल एज a × b, ये भी किसके अंदर आना चाहिए, इस ग्रुप के अंदर आना चाहिए, है ना। एंड तभी हम बोल सकते हैं कि ये जो है दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। ये जो है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए। ऐसे 4 प्रॉपर्टीज है, नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है मतलब हम उसको ग्रुप बोलेंगे, नो इट्स नॉट लाइक दैट। आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन जो है उसका आंसर जो आएगा वो भी इस ग्रुप में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड उसको बोला जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको इरेज कर रहा हूं। नाउ नेक्स्ट मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो ये जो है ये क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा फर्स्ट हो गया। देन सेकंड क्या है, फर्स्ट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा हो गया। अब सेकंड मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकंड क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, वी हैव जस्ट कंसीडर कि जी मेरा ग्रुप है एंड इस ग्रुप में क्या एलिमेंट है, ए बी सी डी एंड सो ऑन, दीज आर द एलिमेंट्स इन द ग्रुप। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोला जाता है कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी स्टार ए स्टार सी। मतलब ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में से कोई भी 3 एलिमेंट निकालो। अब ये जो ग्रुप है नॉट नेसेसरी कि ये फाइनाइट नंबर का होगा, वो कितना भी हो सकता है। इसमें 100 एलिमेंट्स हो सकते हैं, 1000 एलिमेंट्स हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। उसमें से कोई भी 3 एलिमेंट निकालो, उसमें से कोई भी 3 एलिमेंट निकालो एंड जस्ट इसमें सब्स्टिट्यूट करो एंड देखो ये जो कंडीशन है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना नहीं हो रही है। ये स्टार मतलब क्या, एडिशन, स्टार मतलब क्या, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए ये जो कंडीशन है, ये भी कंडीशन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। तभी हम बोल सकते हैं कि ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में ये सेकंड है। पहला क्या था आपका, क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब क्या कि a + b उसका जो आंसर आएगा वो भी ग्रुप में प्रेजेंट होना चाहिए, a.b उसका जो आंसर आएगा वो भी ग्रुप में प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो हर एक एलिमेंट के लिए ये ट्रू होना चाहिए। ठीक है, हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए। सो दिस इज द सेकंड, दैट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड वन जो है वो है इनवर्स एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट। पहले लेंगे हम आइडेंटिटी एलिमेंट। जब मैं एग्जांपल लूंगा तब आपको और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, मेरे को भी पता है, बिकॉज मैं जैसे यहाँ पे डेफिनेशन एंड ऑल दोस थिंग्स लिख रहा हूं, बट वेट, आइडेंटिटी एलिमेंट मींस व्हाट,
कि लेट से लेट ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट मींस व्हाट, कि लेट से मेरा यहाँ पे ये ग्रुप है और एक ग्रुप में लेट से मेरा ए है, तो ये ग्रुप, ये मेरा क्या है, ए है, ये एलिमेंट है इस ग्रुप का, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट मेरा क्या है, लेट से ई है। मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर जो है वो आंसर चेंज नहीं होना चाहिए, आंसर एज इट इज रहना चाहिए। तो जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो कितना होगा, आइडेंटिटी होगा और 1 होगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 है। एंड अगर मैं a प्लस 0 तो इज इक्वल टू क्या होगा, आपका a होगा। तो यहाँ पे e की वैल्यू क्या है मेरी 0। सो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द एडिशन वो कितना है, 0 है। एंड आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो आपके मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, 1 है, और उसको आइडेंटिटी भी बोला जाता है। सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आप लोग सोचेंगे यार सर ये तो बहुत इजी है। यस वेट,